नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 9 के लिए विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और आपका कोई भी कमेंट आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आपके जो भी पेपर अभी लग रहे हैं और लास्ट आपके अर्धवार्षिक और 2021-22 में जो आपके वार्षिक परीक्षाओं के पेपर लगे थे, आप उठा के देख लेना। अभी तक 2 आपके पेपर आज आ रहे हैं जो लग चुके हैं। लगभग आपका पूरा का पूरा पेपर में, यानी कि मैं बात करूँ यहाँ पे 100% में, तो 80% पेपर सेम आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास जो भी पुराने पेपर है आप उनको भी एक बार अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको सारा कुछ वहीं से मिल जाएगा। ठीक है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपके पास जो भी पेपर अभी लग रहे हैं वो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड ज़रूर करें। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जो ये पेपर अभी हम बता रहे हैं ये है हमें एक बाड़मेर से जयराम ने दिया है। ठीक है। तो आपका भी नाम अनाउंस करेंगे और साथ ही आपको बता दूं कि जयराम जो हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ है, उनको हमने शुरू से ग्रुप एडमिन बना रखा है। पूरे पेपर वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। दूध से क्रीम पृथक करने की विधि है वो क्या होगा, यहाँ पे क्रीम भी लिखा जा सकता है, या फिर जो दही है, दही बनाने की प्रक्रिया है वो कौन सी होगी, तो वो सब दोस्तों आपकी क्या होगी, अपकेंद्रीय बल होगी। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको अपन बोलते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली है वो किसको बोलते हैं, तो ये तो सबको पता होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए वाट दिया गया है, पास्कल है, जूल है और न्यूटन है। ठीक है। तो बल को हम किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। जूल को हम मापते हैं कार्य में। वाट को मापते हैं अपन शक्ति में। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं त्वरण। ठीक है, एक्सीलरेशन बोलते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के क्या होता है, वो बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसके बराबर होता है वो। कमरे के ताप पर पारा है वो किस में होता है, आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। आवोगाद्रो संख्या का मान है, आपको बताया 6.23 वगैरह, जो भी आपको -23 पावर है, प्लस में है, वो सब आपने याद कर रखी है, वो ही आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। कोशिका का शक्तिग्रह, ये प्रश्न रख लेना, ऐसे कैसे आपका रिपीट होगा। फ्लाइम का आपको पढ़ लेना, प्रतिरक्षण पढ़ लेना, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन आप पढ़ लेना। ठीक है। परिभाषाओं की बात करें तो वेग की परिभाषा, विस्थापन की परिभाषा, कार्य की परिभाषा, शक्ति की परिभाषा, ये 2-4 याद कर लेना, ऐसा कैसे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँगा 17 नंबर का क्वेश्चन, कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट में एक अंतर है वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना भाई अच्छे से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो उसको मैं मोस्टली आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे प्लाज्मा के बारे में, ये आपको पढ़ना है। अब केंद्रीय बल ये आ चुका है अभी। ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित के आपको क्या करना है, अणुसूत्र वगैरह लिखने हैं। सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी आपको इनपुट किए जाएंगे। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर आपको लिखना है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और पेपर है वो अभी प्रोवाइड कराऊंगा जस्ट थोड़ी देर बाद, उसको भी आप देख लेना। आपके लगभग 80 से 90% पेपर में क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए राइबोसोम के कार्य है वो आपको लिखना है। उत्तक किसे कहते हैं, पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और तंत्रिका उत्तक किस प्रकार हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर दोस्तों न्यूमेरिकल आपको मिल जाता है जो कि त्वरण का दिया गया है। तो न्यूमेरिकल कोई सा भी हो, 2-4 आप न्यूमेरिकल जैसे वाट वगैरह के वाले हैं वो आपको देख लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए चाल एवं वेग में आपको अंतर है बताना है, और एक समान गति से गतिशील वस्तु के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए निम्न को आपको समझाना है। अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकता है, यह आपने वार्षिक परीक्षाओं में देखा होगा। ठीक है। बंदूक से गोली दागने पर कंधे को धक्का लगना क्या है, तो दोस्तों ये आपकी क्रिया प्रतिक्रिया की जो नियम है वो फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न्यूटन की गति के दूसरे नियम, दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये आपको याद कर लेना है। 100% आएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए फसल चक्कर के बारे में हो गया, कार्बनिक खेती क्या हो गई, निम्न यौगिकों का आणविक द्रव्यमान हो गया, मोल में परिवर्तन आपको इनको करना है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट सूत्र हो गए। ठीक है, यौगिकों दिया गया है, इनके आपको क्या करना है, सूत्रों को प्रतिशत करना है। तो ये कक्षा 9 के लिए मैंने विज्ञान का इंपॉर्टेंट बता दिया। इसके अलावा मैं एक और बताऊँगा आपको, वो भी आप पढ़ लेना। 100% आप, मतलब जो विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि पास होंगे नहीं होंगे, वो 100% पास होंगे। और जो थोड़ा सा जिनकी तैयारी अच्छी है उनको रिवाइज हो जाएगा और वापस सारे क्वेश्चन उनको नए भी मिल जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों अभी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर भी कई जिलों में हो चुका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा भी पेपर मेरे पास पड़ा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप उनको पढ़ लेना, 100% आएंगे।